से एक बंदा बता रहा है, तो मैंने कहा यार तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुम लोग हट्टे कट्टे हो, लिफ्ट फ्री में क्यों मांगते हो, भीख मांगते हो, लोगों से मांगते हो। सिंध के अंदरूनी सिंध का एक ऐसा शहर है, ये सच्चा वाक़या है। वो बंदा बता रहा था कि उन लड़कों ने बताया, बोला हमारे ख़ानदान में, हमारे पूरी बरादरी में मांगना फ़न है, और कोई लड़का अगर नहीं मांगेगा उसको लड़की नहीं देते। बहन की खुदा की कसम, अंदरूने सिंध में बोला अगर तुम्हें मांगना नहीं आता, तुम्हें किसी से कुछ लेना नहीं आता, तो तुम बेकार हो दुनिया के इंसान। ये बाकायदा पूरे अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है बहुत सारा रश। मैं हूँ शुएब रज़ा, और मेरे साथ दो, आज एक और हमारा इजाफी दोस्त बढ़ गया। नाम क्या है? एक मिनट, सिमरन। देखा जा सिमरन, जी ले अपनी मैं जिंदगी। ये नौशीन, कहना वाली नौशीन। थी, जा सिमरन, जी नहीं, ले नौशीन अपनी नाम बताया ना। नौशीन है, शुक्र है। नौशीन। मतलब मैंने समझा मौलाना ने नहीं, आपको वो मैं बुलाया। खेल रहा था थोड़ा सा, तो खेल। ये कौन है, आप कौन है? मैं फेमस चेहरा, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, और अपने घर में मोहल्ले में बच्चों के सामने। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। मैं बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हूँ, बच्चे ये मेरे साथ अपने बहुत गली खुश में बहुत रहते फेमस हैं। हैं, मेरे घर वाले मेरे साथ बहुत खुश रहते हैं क्योंकि मैं हंसती मुस्कुराती रहती वहाँ हूँ। पे फेमस है, घर वाले पहचानते हैं। हाँ हाँ, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का। हंसी से टाइटल क्या पहचान है? पढ़ना यार, मैं नहीं धुंधला दिखता है मुझे। पब्लिक रिएक्शन। तो वीडियो का टाइटल हिंदी में था तो मैंने शॉर्ट लिख दिया होगा शायद। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेटा प्ले जैसे कि दुबई पाकिस्तानियों को बुरा समझता है, ये लोग वहाँ पर जाकर ड्रग सेलिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, सऊदीया में करते हैं, तो क्या इंडियन भी वहाँ पर ऐसा? ना 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 ना, कोई भी नहीं, नथिंग, कोई भी आपको नहीं मिलेगा के भी नहीं। आपकी आंखों देखा हाल है। आंखों देखा हाल है, वो तो हम एक बार उसके पीछे गए कि यार ये करता क्या है, इधर से ड्रेस चेंज करता और निकल जाता है पीछे। इंडियन नहीं करते थे। सो भाई गॉड, खुदा की कसम मैंने नहीं देखा किसी को, इससे बड़ी कोई बात है। 2 नंबर चीज मैंने उनमें नहीं देखी। वो जैसे हम में है ना मुनाफिकत भरी हुई, उनमें नहीं है। जो जबान पे है वही दिल में है। सर यूएई ने भी तो मना कर दिया वीजा देने से। जो ऐसे लोग जा रहे हैं जो स्किल्स वाले नहीं है, उनको उन्होंने यूएई ने कहा कि हम वीजा नहीं देंगे। स्किल तो आपके पास, स्किल तो आपके पास एक ही है, जाके मांगते हैं वहां सऊदी अरेबिया में। देखें हर दूसरा मांगने वाला जो है पाकिस्तानी बैठे। तो फिर क्या सही कहते हैं कि ये लोग बाहर आते ही मांगने हैं? मांगने आते हैं, सही बोल रहा हूँ मैं आपसे। वो गरीबों का ख्याल रखना, मस्कीनों का ख्याल रखना, बेवा औरतों का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना, वो रख रहे हैं और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पूरे देश को बेचकर खा गए हैं और आज इसलिए आवाम भूखे मर रही है। और पाकिस्तान में जितने भी पीएम बने हैं सब लूटने और चोरी करने में लगे रहते हैं। इन्होंने कभी भी अपने देश के बारे में नहीं सोचा। लेकिन दोस्तों, ये देश के बारे में सोचकर क्या ही करेंगे कि इन सब की आवाम भी खुद जाहिल है। ये सब तो पढ़े लिखे तो है नहीं। वैसे आप सबको पता ही होगा कि मदरसे में किस तरह की शिक्षा मिलती है, किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है इन जाहिलों को। और ये तो पढ़े लिखे तो है नहीं, बस इन सबको 2 ही काम आते हैं। पहला हिंदुओं से नफरत करना और दूसरा गलत काम करना। और गलत काम करने के लिए यूएई दुबई जाते हैं और वहाँ जाकर भीख मांगते हैं, और वो नहीं मिलता है तो ड्रग्स बेचते हैं, इलीगल काम करते हैं, और वो भी नहीं हो पाता है तो ये चोरी चकारी करते हैं और वहाँ से लोन लेकर वापस भाग आते हैं। दोस्तों, ये सब यही काम किए हैं और इसलिए दुबई इन सबको लाते मार कर वहाँ से बाहर निकाल रहा है। और यूएई ने अब इन सब का वीजा बैन कर दिया है और वहीं पे भारतीय लोगों को बुलाकर नौकरियां दे रहा है। और इन लोगों को कोई देश नहीं बुलाना चाहता है अपने देशों में, क्योंकि वो सब जानते हैं ये किस तरह के जाहिल हैं। और जो पहले से रह रहे थे दूसरे मुल्कों में, वहाँ से भी इन सबको लाते मारकर निकाला जा रहा है और भारतीय लोगों को पूरी दुनिया भर में डिमांड हो रहा है। हाल ही में इजराइल ने पीएम मोदी से रिक्वेस्ट किया है 1 लाख भारतीय लोगों को नौकरियां के लिए। और सिर्फ इजराइल ही नहीं, ताइवान ने भी 1 लाख भारतीय लोगों का डिमांड किया है, हिंदू लोगों का डिमांड किया है। पूरी दुनिया भर में भारतीयों का डिमांड हो रहा है और आज पूरी दुनिया सिर्फ भारतीय लोगों को रखना चाहते हैं अपने यहाँ। मलेशिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, वो बोल रहा है कि बहुत शुक्रिया भारत, आप लोग हमारे असल भाई हो, क्योंकि आप लोगों ने हमें 1,70,000 टन चावल के दिए हैं। ये सिर्फ इंसानियत देख रहे हैं। हमारे भारत में इंसानियत है। भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। बाय गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं वो। आई ट्रस्ट यू। उनमें कोई झूठ नहीं। ये आप किसी दुकानदार के पास चले जाओ, मिलावट सब कुछ। एक मिसाल दीजिए, आपने इतना अरसा उनके साथ काम किया तो कोई एक मिसाल दीजिए। 2 नंबर चीज मैंने उनमें नहीं देखी। वो जैसे हम में है ना मुनाफिकत भरी हुई, उनमें नहीं है। जो जबान पे है वही दिल में है। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, इधर तो सब यही हैं। क्या कोई वाकया हुआ था वहाँ पर? क्या कोई मसला हुआ था वहाँ पर? मैं बोलता हूँ मेरे साथ जॉब करते रहे हैं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था उधर। मुसलमानों से ज्यादा अभी ये दुबई है, ये ज्यादा इंडियन को पसंद कर रहा है। अभी ये कराची नज़दीक है, इधर से क्यों नहीं ट्रेन बना रहा है? वो
दुबई से बॉम्बे बना रहे हैं, इतनी लंबी। उनको मालूम है ना कि इनसे तो हमको फ़ायदा, इनसे ये अपने मुल्क अपने अवाम को फ़ायदा नहीं दे सकते, हमको क्या फ़ायदा देंगे। जैसे कि दुबई पाकिस्तानियों को बुरा समझता है, ये लोग वहाँ पर जाकर ड्रग सेलिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, सऊदीया में करते हैं, तो क्या इंडियन भी वहाँ पर ऐसा? ना 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 ना, कोई भी नहीं, नथिंग, कोई भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो ऐसा होगा तो अपना भी मिलने जुलने वाले के पास चला जाएगा, प्लीज़ ये मेरे को प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प कर दो। आप यकीन करें, सऊदीया ने प्रेफरेंस के वीजाज रखे हैं भारतीयों के लिए, दुबई ने रखे हुए हैं भारतीयों के लिए, अमेरिका ने रखे हुए हैं भारतीयों के लिए, इसराइलियों ने रखे हुए हैं। दुबई के 3 दिन हुए, दुबई का वीज़ा बंद हो गया ना, सिर्फ इनकी वजह से। तो फिर क्या सही कहते हैं कि ये लोग बाहर आते ही मांगने हैं? मांगने आते हैं, सही बोल रहा हूँ मैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं। मुझे बताएं, अभी तक किसी मुस्लिम कंट्री ने हमें क्यों नहीं बोला थैंक यू पाकिस्तान, यू आर आवर ब्रदर? ये दिल से, उनको मालूम है ना कि इनके दिल साफ नहीं है। हमारे? हाँ, अपने बहन भाइयों के साथ साफ नहीं है, माँ बाप के साथ। तुर्की में जलजला आया था ना, तो उन्होंने हमारा सामान वापस भिजवा दिया था। उनको मालूम था ना कि ये जो पिछली दफ़ा जलजला आया था उन्होंने कहीं रखा हुआ था, तो वो उन्होंने उधर भेज दिया। ऐसे ही है ना, आप यकीन मानेंगे 30 साल में सिर्फ उधर अगर कीमत बढ़ती है ना, ये रमज़ान में, भारत में, दुबई में, पाकिस्तानी मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम बढ़ाते हैं, इंडियन नहीं बढ़ाएगा। यू बिलीव मी? ठीक है, आई बिलीव यू। इंडियन नहीं बढ़ाएगा, यानी ईमानदारी उनमें, ईमानदारी है। बांग्लादेशियों में भी ईमानदारी नहीं है। बांग्लादेश भी जहाँ उनका दाव लगता है, वो कहते हैं इंग्लिश की दी पंजाबी का दाज इधर लगता लगा, उनका भी जहाँ दाव लगता, और बंगाली भी मांगते हैं। इंडिया का केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को 1 खुराक या 2 खुराक खा के मैं सही हो जाता था। इसमें क्या करूं मैं? आई एम स्पीचलेस। अभी ये मेरी इधर सर्जरी थी हुई, उधर मैं दुबई से मद्रासी डॉक्टर से करवाई। पाकिस्तानी मेरे को बोलते थे ये वो, मैं बोला नहीं, आई नॉट इंटरेस्ट यू, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ। वहाँ पर आप एक डॉक्टर के पास गए हैं ना, तो आपको 7 दिन वो फ्री देखेगा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। और इधर आप आज गए हैं 4000, कल गए हैं 3000, तीसरे दिन गए हैं 3000, अभी सब कुछ तो डॉक्टर को दे दिया। आपने खुद बताया है कि उनमें और हम में कितना डिफरेंस है। ज़मीन आसमान का, कितना नहीं, ज़मीन आसमान का 1 और 200 का फ़र्क है। हमारे साथ आदमी थे पाकिस्तानी, जब हम एयरपोर्ट से निकलते थे ना, हम तो अपनी ट्रांसपोर्ट पे आ जाते थे, वो पैदल आता था। इंडियन? उसने नहीं, पाकिस्तानी, उधर ही उसने अपना ड्रेस चेंज करना एयरपोर्ट पे, यूनिफॉर्म चेंज करके उसने, कोई भी देखा, भाई यार ऐसे हो गया मेरे साथ, कोई थोड़ी सी हेल्प कर दो प्लीज़, अल्लाह आपका भला होगा, मेरे बच्चों के पास कुछ खाने पीने के भी नहीं। आपकी आंखों देखा हाल है? आंखों देखा हाल है। वो तो हम एक बार उसके पीछे गए कि यार ये करता क्या है, इधर से ड्रेस चेंज करता और निकल जाता है पीछे। इंडियन नहीं करते थे? भाई गॉड, खुदा की कसम मैंने नहीं देखा किसी को, इससे बड़ी की बात है। बेशक इंडिया हमारा एक दुश्मन मुल्क है जी, लेकिन उनकी जो सियासतदान हैं वो अपनी मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हमारे सियासतदान जो हैं ये सिर्फ अमेरिका के साथ मुखलिस हैं, ये अपनी आवाम के साथ मुखलिस नहीं है, तो ये हमारे मसाइल कैसे हल करेंगे? दोस्तों पाकिस्तान की तो यही तो खासियत है, ये सिर्फ भीख मांगना जानते हैं, रोना जानते हैं, ये सच्चाई के रास्ते पर नहीं चल सकते, ये मेहनत नहीं करना चाहते। ये सब पहले भी रोते थे, आज भी रोते हैं और आगे भी रोते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी रोना ही सीखा है। कुछ भी हो जाए, मैच हारेंगे तो भी, रोटियां ना मिले तो भी, दूसरे मुल्कों से लाते पड़ेंगे तो भी, इन्होंने सिर्फ रोना ही सीखा है। और हमेशा यही कहते आए हैं कि कुछ भी होता है इन सब के मुल्क में, कुछ भी घटना घटता है तो उसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है, रा की साजिश है। ये रा बोलते हैं, रॉ नहीं, रा। और आप देखना दोस्तों, जिस तरह से इन्होंने इंसानों पे अत्याचार किया है, ठीक वैसे ही एक दूसरे से ये लड़कर खत्म हो जाएंगे। दोस्तों आप सब क्या सोचते हैं इन सब के बारे में? क्या इन सब के पिछले बुरे कर्मों का सजा मिल रहा है अभी? आप सब इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट सेक्शन में यस और नो का आंसर जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर। जी जनाब, ये तो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानियों से बदजन हुआ शख्स था, क्योंकि वहाँ हरकतें देखी होंगी। अच्छा एक चीज़ और है, कोई शख्स ज़िंदगी भर कराची में रहा है, 50 साल हो गए उसको कराची में, वो तो कहेगा हिंदू यूँ है, हिंदू यूँ है, उसे पता ही नहीं है, उसने जब इंडियंस को देखा ही नहीं है। ये शख्स उनके साथ रहा है,
यूएई में या दुबई में ये रहा है। इन्होंने पाकिस्तानियों की भी हरकतें देखी, इंडियन से भी मिला, उनकी भी दुकानदारी देखी, उनका भी कारोबार करना देखा, पाकिस्तानियों को भी देखा, बंगालियों का भी देखा। तो ये अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। यानी ये हर बंदा झूठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके साथ जो बीती है, जो इसने देखा है कि पाकिस्तानी वहाँ पे भीख मांग रहे हैं, ये झूठ नहीं है, ये वाकई पाकिस्तानियों पे आज बैंड लगाया जा रहा है। पाकिस्तानियों के वीज़े, आपको पता है इस वक्त दुबई से सुना है 4-4 हज़ार पर डे के लोग वापस बुला रहे हैं। यानी एयरपोर्ट पे लोग मौजूद हैं, आज़ाद वीज़ा लेके गए हुए हैं, हम यहाँ कुछ करने आए हैं, वहाँ पर इनके बैठ के इंटरव्यू हो रहे हैं, इनको समझ में नहीं आया, बंदा वापस, जबकि सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सब कुछ ओके है, 7-7, 8-8 लाख रुपए लगा के आया हुआ है वो, और उनको वहीं से एयरपोर्ट से वापस भेज रहे हैं, उनको समझ नहीं आया बंदा। और इन्होंने नोट किया कि कुछ शहर ऐसे हैं पंजाब या अंदरूनी सिंध के, लाहौर या कराची या बड़े शहरों के अलावा कुछ अंदरूनी इलाकों के शहर लोग ऐसे हैं जो क्राइम में ज़्यादा पाए गए हैं। उन शहरों के वीज़े पक्के बंद, कि मिसाल के तौर पर फैसलाबाद लिखा हुआ है या कोई गुजरांवाला लिखा हुआ है, वहाँ के जैसे 2-4 लोग, एक ख़ानदान आया दुबई, उन्होंने भीख मांगा, उन्होंने अपने ख़ानदान दूसरा ख़ानदान बुला लिया, अपने रिश्तेदार बुला लिए, तो वो शहर हो गया बदनाम। वहाँ पे बाकायदा कई यूएई में कई शहर बदनाम हो गए। इक्का दुक्का पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बिज़नेस का कारोबारी लोग हैं, गाँव देहात अंदरूनी सिंध और पंजाब के अंदरूनी पंजाब के जो शहर है ना, उन पर बहुत सख्ती से पाबंदी लगा दी। शायद ज़्यादा क्राइटेरिया होता भी यहीं से है, अपने सिंध से या इंटरनल पंजाब से, वो जो गांव देहात वगैरह छोटे इलाके में पूरे वाला वगैरह ये सब, वहीं से ज़्यादा क्राइटेरिया जा रहा होता है। एक एक फैमिली के वाकई पूरे अफराद सारे मर्द वहीं जाके कमा रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं। लेकिन एक बात है तारिक सर के पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ये उनका अपना एक्सपीरियंस है कि उनका लक है कि उनको ऐसे ही लोग मिले। लेकिन मगर ज़्यादातर लोग ऐसे ही दुबई जाके, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, नेगेटिविटी ज़्यादा दिखती है, बिल्कुल नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है, एक्चुअली ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। एक्चुअली जो हमारे गुजरा ने काम किया है ना, तो जैसे लोग समझते हैं जैसी रियाया वैसी आवाम, जैसी आवाम वैसी रियाया, तो उसका भी हम पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो वहाँ जाके 3-3, 4-4 मजदूरियाँ कर रहे हैं कि वो अपने घर वालों को पालें। ऐसे मिसाल के तौर पे घर के 10 लोग हैं, इत्तेफाक से उस घर के 2 लोग चीटर निकले, तो उस घर की इमेज क्या बन जाएगी सबकी नजर में? उस घर पे कोई भरोसा करेगा? क्योंकि अच्छाई किसी की नजर नहीं आती है। आप अच्छे काम ना पूरे साल करते रहो, उस साल में ना एंड के आखिरी में सिर्फ एक कोई ऐसा काम कर दो, आपके पूरे साल की मेहनत वो उसमें मिला देंगे, पानी फिर जाएगा, कुछ नाम नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है कि जब आसान रिस्क लोगों को नजर आता है ना, भीख मांग के ज्यादा कमा सकते हैं, हाँ, तो वो उसकी तरफ जाते हैं, मेहनत मशक्कत करें, क्यों हम मेहनत करें, घूमे हम शाम में जाके 2 घंटे बैठ के भीख मांगे, खाना भी मिल जाता है। मैंने खुद देखे हैं ऐसे लोग, हमारी तरफ के ऐसे लोग हैं, मैंने खुद देखे हैं यार। ये तभी तो मैं बोल रही हूँ ना कि ऐसे करते ये लोग वहाँ जाके। मैंने कहा तुम लोग जाते हो, करते तुम लोग के नाम, हमारे भी बदनाम हो जाता, हमारे भी वीज़े बंद हो गए, हम नहीं जा सकते। इसके मैं बड़ी गहराई से सोच रहा था कि इसका हल क्या होगा। इसका हल ये हो सकता है कि 2 तरीके हैं। एक तो आप ये जो लोग जाके वहाँ भीख मांगते हैं उसको जो है ना ये क्राइम से रिलेटेड कर दें कि भाई ये क्राइम है, ये तभी तो क्राइम है ना, जभी तो रहे, भगाना नहीं है ना, उसको सजा दी जाए। हमारे वजीर आजम का क्या होगा? वो तो बात की कहानी है। तो पहले तो वही अच्छा, इसमें भी बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है कि आपके वजीर आजम का क्या होगा। भाई कोई ऐसा वजीर आजम दिखा दो जिसने भीख ना मांगी। ये हरदम नहीं, उसने वो भी किया है, नहीं सॉरी टू से वो भी किया है, कोई शक नहीं। चलो बस टॉपिक चेंज हो रहा है। आने वाला अभी जो नया आएगा वो भी जाएगा, फिर भी हम लोग हमें भीख दे रहे हैं। असल में शहबाज शरीफ का मसला ये हुआ कि उसने अपने आप को इतना गिरा हुआ जाहिर कर दिया कि मैं कहीं जाता हूँ तो लोग कहते मांगने आ गया। उसने ये लफ्ज, ये वजीर आजम के मुंह से लफ्ज नहीं निकलने चाहिए। ये नहीं आज मीम बन गए, दुनिया का सबसे बड़ा मीम। वो कोई आम आदमी अगर थोड़ी मीम का था। मुकाबला हो, मीम पे अवार्ड मिले तो ये अवार्ड इनको जाएगा। नहीं, ये वो असल में ये जो है ना पॉलिटिकल बात है, अगर इस पर डिबेट करोगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। उसने खुद कहा ना कि मैं हम कहीं जाता हूँ तो लोग समझते भीख मांगने आए। और दूसरी बात ये है कि कोई इदारा करने सोच समझ के बोलना चाहिए कि मैं खड़ा हूँ तो मेरे आगे लाखों लोग खड़े हैं। असल में मेरे मुंह से जो निकल रहा है वो पाकिस्तान के मुंह से निकल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई इदारा आपको जो है ना वो बनाना चाहिए, जैसे इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे IBA, वो आपको वहीं से जो है पढ़ा के फिर आपको वहीं से नौकरियां भी देते हैं। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई ये अगर बंदा बाहर जाएगा तो ये वाली हरकत नहीं करेगा। मैं समझ रहा था कि आप ये कह रहे थे कि यार भीख भी अगर मांगनी है तो उसकी भी उसका भी सही डिसिप्लिन सिखाया जाए। अस्सलाम वालेकुम कुल्लू हाज़ा।
इंडिया में एक में थोड़ा सा वो किस्सा है, फिल्म मैंने देखी, लड़का 2 पीस पे खड़ा हुआ है बड़े तरीके के साथ ना, कि उसके साथ भी लोग खड़े हुए हैं, उन 4-5 लोगों में वो सबसे अच्छा दिख रहा है, वेल सेटल दिख रहा है। बाद में उनके पास जाता है, उनको इस तरीके से घेरता है, उनसे पैसे लेके, यार मैं परेशान हूँ, मेरा पर्स गिर गया है, गाड़ी ये भी एक अलग तरीका है। फिर वो ले जाके घर जाता है, वो दिखाया पूरा कि उसका ये रोज का है। और दूसरा ये कि जैसे कराची में फिल्म थी भैया। मैं एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि एक शख्स था, वो कहते थे कि एक 2-3 लड़के थे, वो लिफ्ट मांगते थे मुझसे, एक बंदा बता रहा है। तो मैंने कहा यार तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुम लोग हट्टे कट्टे हो, लिफ्ट फ्री में क्यों मांगते हो, भीख मांगते हो, लोगों से मांगते हो। सिंध के अंदरूनी सिंध का एक ऐसा शहर है, ये सच्चा वाकया है। वो बंदा बता रहा था कि उन लड़कों ने बताया, बोला हमारे ख़ानदान में, हमारे पूरी बरादरी में मांगना फ़न है, और कोई लड़का अगर नहीं मांगेगा उसको लड़की नहीं देते। बहन की खुदा की कसम, अंदरूने सिंध में बोला अगर तुम्हें मांगना नहीं आता, तुम्हें किसी से कुछ लेना नहीं आता, तो तुम बेकार हो दुनिया के इंसान। ये बाकायदा पूरा एक कबीला है। मतलब उन्होंने एक सोचा हुआ है कि दूसरे की जेब से नोट निकलवाना भी एक फन है कि खुदा कैसे की कसम, हो गया। लड़के बता रहे थे कि हमारे पास पैसे हैं, हम आपसे पैसे लेके टैक्सी में बैठ सकते हैं। बोला हमारे ये क्राइटेरिया है, हमारे एक लेवल है, यानी कि ये बंदा मांग सकता है, ये इतने मांग सकता है, ये लेवल है। और एक सिंध में मैंने पूरा एक गांव ये भी पढ़ा है, ये भी सुना है कि पूरा एक गांव है वो ठग के नाम से मशहूर है। बाकायदा वो शहरों में आके लूटमारी करते हैं, घरों में औरतें घुसती हैं, उनको जादू टूना और उनकी आंखों पे यूं सोना डबल हो जाएगा। जो सफर के दौरान खाने पीने की सदर में मौजूद है तुम्हारे। ये मैंने बहुत सुना है, बहुत हो रहा था, पूरे कबीले हैं, उनका फन नहीं है। मिसाल के हमने पता किया कि हमारा आधा किलो या इतना सोना ये हुआ है, किसी ने डबल करने के चक्कर में घर में औरतें घुसाई थी। बोला फलाना गांव है सिंध का, वहाँ जाना पड़ेगा, ये होगा। वो पूरा गांव ये काम करता है। फिर अगर कोई उन तक पहुँच जाता है तो वो कुरान रखते हैं और उस पर ये वो इस तरह की कोई चीज़ें वापस करते हैं। मतलब पूरे के पूरे गांव हैं ये। आप क्या समझ रहे हो यार, हम तो शहर में कराची में हैं, हम बहुत बेहतर पाकिस्तान देख रहे हैं, बहुत सारी बातें करने को। टाइम कम है, दोबारा किसी और से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कबीला है मतलब